ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले श्रुति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी कि किस कारण जीव दरिद्री होता है, नाथ किस पाप से जीव दरिद्री होता है, हुई थी बात। और लौकिक कला चतुराई किस कारण होती है, मूर्ख क्यों होता है, कुकाव्य कला का धारी क्यों होता है, सुकवि क्यों होता है, दीर्घायु का धारक जीवन पर्यंत कैसे होता है, ये प्रश्न हो गए थे। अब अगला है प्रश्न नंबर 75, पेज नंबर 383, नीचे नीचे। हाँ 74 तो हो गया ना अपना। किस पुण्य के उद्देश्य से जो दीर्घायु का धारक जीवन पर्यंत सुखी होता है, ये हो गया था अपना। 75 नंबर का प्रश्न है। हो गया कल हो गया। ये दीर्घायु वाली बात हुई थी ना पूरी, किस कारण दीर्घायु होता है। प्रश्न नंबर 75, हे गुरु किस पाप से जीव दीर्घायु पाकर भी दुखी रहता है। अब दीर्घायु तो मिल गई, अब दीर्घायु मिली फिर भी दुखी क्यों है। जवाब, जिस जीव ने पूर्व में अन्य जीवों का घात किया है, विविध जलगान, वृक्ष छेदना, भूमि खोदना, अग्नि जलाना इत्यादि क्रिया के आरंभ से अनेक तरह स्थावर जीवों का घात किया है, छोटी काय के धारक अनेक दीन जीवों को सताया है, अन्य को दुखी, रोगी, रोते हुए देखकर प्रसन्न हुआ है, अन्य को सुखी देखकर उसका बुरा करने की इच्छा की है, इत्यादि पाप भावों से दीर्घायु पाकर भी दुखी रहता है। यह दीर्घायु तो मिली पर दुखी क्यों हुआ, उसने दुख के कारण किए सर। दूसरों को दुख देने का प्रयत्न किया, दूसरों को दुख दिया है तो अपने जीवन में दुख आएगा। कि उसने जलगान यानी जल छानना सही नहीं किया, बिना छना जल काम लिया, तो यानी कि उसने जीव में उत्पन्न जो जीव हैं उनको तकलीफ दी। वृक्ष छेदा, पेड़ को तोड़े, घूमने गए तो बैठ गए ऊपर, दूबे तोड़ी आपने, बैठ करके पत्ता तोड़ दिया, बिना मतलब फूल तोड़ दिया, जरूरत नहीं है तोड़ रहे हैं। भूमि खोद रहे बैठे बैठे, कोई काम नहीं भूमि खोदने का तब भी खोद रहे हैं। अग्नि जलाना अनावश्यक इत्यादि क्रिया के आरंभ से अनेक रसतावर जीवों का घात किया जिस जीव ने, और छोटी काय के धारक अनेक दिन जीवों को सताया। अब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में भी छोटी काय वाले जीव, उनको खूब सताया हो तो क्या होता है,
मार दिए जीवों को, चूहे की दवाई रख रख करके चूहों को मार दिया। कहाँ जाएंगे चूहे खाने के लिए बताओ? उनके कौन कमाने वाला है? वो तो ऐसे ही खाएंगे। और चूहा क्यों बना? वो मैंने लिखी ना कहानी चूहे की सीख। एक कहानी सुनाई थी आपको, याद हो? चूहे की सीख, उसमें सब दिया है। उसमें ये बात आ गई वो चूहा क्यों बना। अन्य को दुखी रोगी रोते हुए देखकर प्रसन्न हुआ। कोई दुखी है, रो रहा है, प्रसन्न, मजे ले रहे हो आप, बढ़िया है, और प्रसन्न कर रहे हो आप किसी को। दूसरे को सुखी देख करके आप प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि और दुखी हुए, ऐसी भावना पाई। इत्यादि पाप भावों से दीर्घायु पाई, फिर भी दुखी हुआ। बड़ी लंबी उम्र पाली, परंतु जीवन में दुख 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 कष्ट। इसलिए अपने यहाँ जैन दर्शन में कितनी व्यवस्थित व्यवस्था है, हर चीज का विवेक रखने की बात क्यों कही गई है। आप ऐसे कष्ट पाते हैं, फिर क्यों दुख लगता है? धारणा में ऐसे कर रहे हो आप, झाड़ू कैसे लगाना, तो सावधानी नहीं, सब्जी है तो कैसे, सब चीज़ों में कितनी पानी छानने की आज बात तो नहीं कही है। पानी छानना, प्रासुक करने की बात कही गई। खाली एक बार छानने से काम नहीं होगा। अपन छानते थे पर प्रासुक नहीं करते जल को, तो अपना तो वैसे ही हो जाता है वापस, इसलिए दोष लग जाता है। प्रासुक करना पड़ता है जल को। अब बोतल का पानी है, अपन पीते हैं मान लो, तो कहाँ प्रासुक है? हाँ, छन गया, छन्ना आ गया, तो भी अंतर्मुख बात तो इतने बड़े छन्ने से छना चाहिए। मान लिया छना हुआ जल है, पर बाद में तो 48 मिनट बाद तो अनछना ही माना जाता है। अच्छा, उससे छनता पानी क्या? कैसे छनेगा? जीवाणी होगी, फिर छन गया, कैसे करोगे जीवाणी इसकी? जो बात कही गई है वो बहुत व्यवस्थित ढंग से कही गई है। प्लास्टिक की छन्नी से कोई पानी नहीं छनता है, चाय छनती होगी, पानी नहीं छनता। पता मुझे, वो सब पता, देखा ना, स्कूलों में छानते ना, हमारे स्कूल में भी उससे ही छानते थे। मैंने कहा इसे नहीं छन्ना ले जा करके दिया मैंने पूछा 5 जन, हाँ सर रोज छानते हम तो। मैंने कहा कब देखा तो नहीं कभी, कब था कि देखो। मैंने कहा ये छन्नी से जानते? हाँ इससे छानते हैं, इससे नहीं। मैंने कहा हाँ वैसे थोड़ी रेत वेत होती है तो वो छन जाती है, पर जो नियम है वो पानी नहीं छनता है, वो आपको कपड़े से ही छानना है। आपको पता हो, पहले मैदा मार्केट से नहीं घर पे छानते थे। आटा था ना, आटा होता था, तो अपना बर्तन लिया, उसके ऊपर कपड़ा लगाते थे, साड़ी वाड़ी ऐसे धोती लगा देते थे, और फिर आटा ऐसा करते थे। उससे आपका मार्केट से नहीं आता था मैदा, उस आटे में से ही निकालते थे। जैसे जलेबी बनानी है, आपको आटा मैदा चाहिए, तो उसको छान करके ऐसे तैयार करते थे। मैंने खुद नहीं छाना है, पिताजी बनाते थे, करते थे, तो हम बैठे बैठे से निकालते थे। पर अब तो सब मशीनें आ गई, इस टाइप के आगे, इतना बारीक आटा भी छन जाता, सब छन जाता, सब हो जाता है। हाँ देखो भाई, तो यहाँ आप जब छोटे जीवों को कष्ट दोगे तो आपके जीवन दीर्घायु मिलने पर भी आप कष्ट पाओगे। इसलिए हाँ लगेगा, बिल्कुल लग रहा है। दूध तो अपन सचमुच दूध है ना, अपन ले रहे हैं तो वो तो अपक्ष ही पी रहे हैं, पानी भी अशुद्ध पी रहे हैं। मैं तो साफ कहता हूँ उसमें, क्यों?
अब वो दूध निकला अंतर मुर्द में आकर के गर्म हो जाए, ऐसा होता नहीं। वो वहाँ से दूध निकल आया है, कब आ रहा है, कैसे हो रहा है, मन मार के दूध पी रहा हूँ, नहीं पी पा रहे शुद्ध, सही बात है। क्योंकि मैं तो पीता ही नहीं जाता हूँ, पर मजबूरी में पीना है, पी रहा हूँ, पर अशुद्ध ये शुद्ध नहीं होगा, सही बात ये है। क्योंकि दूध निकले और 48 मिनट के अंदर में गर्म हो जाए तो आपका वो सही है, और वो तो होता ही नहीं है। हाँ? अरे वो लाएंगे, वो तो खुद जाओ तत्काल लाओ, और पास में होना चाहिए जो आपका जहाँ से दूध लाए वो भी आपके घर के निकट हो, वो निकालेगा, वहाँ लाओगे, इतना टाइम चाहिए ना। अब दूर हो लाओगे तो कितना टाइम हो जाए, और देने भी आवे तत्काल, कौन हमें रख के गया, कितनी देर लगे, ऐसा भी हो जाता है। बाकी अपन लेने जाए सामने निकाल तो बन जाता है। वो करते हैं, कई लोग लाते हैं, कई लोग लाते हैं, हम भी लाए बहुत टाइम दे। हाँ हाँ, और यहाँ भी हम लाए, आ जाता था। और घर में ठोकर गाँव में तो हमारे खुद के घर में गाय थी, घर में ही गाय थी, पर अपन दूध पीते नहीं थे। तो ये बात इसकी चल रही है अपनी कि छोटे जीवों को आपने दुख दिया है तो आपको दीर्घायु होने पर भी आपको कष्ट मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, हे गुरु जी, किस पाप से ये जीव सदैव शोक रूप रहता है? पूर्व में जो जीव अन्य जीवों को शोक सहित देखकर प्रसन्न हुआ है, अन्य को द्वेष भाव से भय दिखाकर शोक उत्पन्न किया है, असत्य वचन बोलते हुए हंसी कर अमुक स्थान का तुम्हारा धन मार्ग में डूब गया है, ऐसा कहकर शोक उत्पन्न किया है, अन्य के शोक में उसकी हंसी की है, अन्य के मंगलाचार में उपद्रव किया है, इत्यादि पापों से सदैव शोकवान रहता है। शोक जैसे कार्य करोगे तो आप सदा शोकवान रहोगे, यानी दुखी रहना। शोक का अर्थ तो मरण मौत पे होता है, पर यहाँ दोनों बात लगाना, वो भी और दुखी होना, यानी वो दुखी क्यों रहेगा? जिसने पूर्व में अन्य जीवों को शोक से देखा और प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, बढ़िया हुआ इनके, तो फिर तुम्हारे घर में शोक ही शोक आएगा। अन्य को द्वेष भाव से भय दिखा करके शोक किया, आपने दुखी किया, मतलब दूसरे जीवों को आपने दुखी किया अपनी ताकत से, द्वेष भाव से। आपने असत्य बोल करके हंसी की है, उनकी मजाक उड़ाई है, मार्ग में धन लूट लिया है, चैन लूटते ना, तो आ गया इसमें धन लूटना। कितने लोग रोज कारनामे करते हैं, कितना लूट लेते हैं और रोज पढ़ते हैं। कभी कोई पर्स चुरा लेता है, कोई चेन चुरा लेता है, कोई धन चुरा लेता है, और अखबार में पूरा, आजकल तो साइबर सिक्योरिटी उस समय था नहीं, लिखते, आजकल तो सीधे ऑनलाइन ठगी चल रही है खूब। और कल के अखबार में आता इतना परसेंटेज कम पड़ा है, हाँ, और पूरे गांव का, उस गांव में यही काम था, डिंग डिंग, भरतपुर डिंग में पूरे घर में यही काम था, पूरे मार्केट में। और अब बहुत वो किया, तब जाके वहाँ पर लगभग कम हो गया है ठगना, यानी 7.87% अब फिर भी चल रहा है। तो उसके बावजूद कितनी सीमें पकड़ी है, 1600 तो सीम पकड़ी है, इतनी सीम, इतने मोबाइल, इतने फर्जी, कितने उनके पास पकड़ा है, कितने मोबाइल, 16 तो सीमित कितनी हूँ बताइए, पता नहीं, इतना आंकड़े आए थे कल के अखबार में सब। और उनकी इतने आलिशान मकान बन गए, जिनको तुड़वाया है, बुलडोजर घुमाया। हाँ, आपको पूछा नंबर, आपके पैसे पार, तो ऐसे लोग भी हैं। तो ये ठग किया ना, तो क्या होगा, शोक रहेगा उनके जीवन में। अब आ गया ना, कर लिया मौज, पुण्य का उदय था तब तक कर लिया, पाप का उदय अब कैसे आ गए, बिल्डिंग सब टूट गई, रोड पे आ गए।
और आगामी काल में तो दुख और पाएंगे जो पार नहीं है भैया। इसलिए दूसरों का धन नहीं ठगना भैया, राजी नहीं होना ठग करके। अन्य के शोक से उसकी हंसी की, दूसरों की हंसी की है। अन्य के मंगलाचार में उपदेश, किसी के बढ़िया शांति से कार्यक्रम हो रहा है और आपने जाकर के वहां पर व्यवधान किया, हाँ, उपद्रव किया। और ज्यादातर कौन करता है? रिश्तेदार करते हैं उपद्रव। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दूसरा तो बेचारा नहीं करता ना, रिश्तेदार करते हैं उपद्रव। मेरे को ये नहीं किया, मेरा ये नहीं किया, वो नहीं किया, या शादी में आएंगे बड़ा में फिर वो नाटक करेंगे, तो सब यही होगा भैया। इत्यादि पापों से शोकवान रहता हो, इत्यादि पाप से क्या रहेगा? शोकवान अर्थात दुखी रहेगा भैया। अगला प्रश्न है 77 नंबर का। हे गुरु, किस पुण्य से यह जीव सदैव शोक रहित सुखी रहता है? और दुखी की बात हो गई, अब सुखी क्यों रहता है, आनंद क्यों रहता है? उसका जवाब, जिस जीव ने पूर्व में तीर्थंकर के पंचकलन का उत्सव देखकर हर्ष अनुमोदना व्यक्त की है, हाँ, 3 लोक के नाथ की प्रतिष्ठा हो रही हो, उस प्रतिष्ठा को देखकर जिसने अनुमोदना की हो, प्रसन्नता व्यक्त की हो, आनंदित हुआ हो, इतनी सारी प्रतिष्ठा रोज हो जाती है, काहे को दुखी होता तू भैया? तेरे जाना तो जा, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आनंदित हो, प्रसन्न हो भैया। अपने को तो बहुत लाभ मिल जाता है, ऑनलाइन मिल लेते नहीं जा पाए। अब ये बहुत बढ़िया है एक दृष्टि से देखे तो, हैं, सब में जा नहीं पाते हैं तो कम से कम प्रवचन का लाभ तो ऑनलाइन मिल जाता है, कुछ कार्यक्रम देखने का भी मिल जाता है। नहीं जा सके हैं तो अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। अच्छे कार्य की अनुमोदना करो, बुरे कार्य की नहीं करनी चाहिए। जिन जाने से भी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, क्यों? इनको तो जब चाहे जब देख सकते हैं। अभी मान लो रेस होने गए तो वो गया था कार्यक्रम, हाँ बिल्कुल, और भी बहुत सारे ऐसे योगदान आते हैं, पर यहाँ तो आप जिस समय पूरा देखो, जब भी देखना हो कितनी सुविधा है, लेकिन वास्तव में निभा नहीं पाते उसको। जिन पूजा, जिन प्रतिष्ठा, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा के लिए संग जाता देखकर इत्यादि उत्सव देखकर बहुत हर्षित हुआ हो, जिन पूजा हो रही हो, जिन प्रतिष्ठा हो रही हो, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा के लिए संग जा रहा हो, सबको देखकर जिसको प्रसन्नता होती हो, लोग, अच्छी बात है कि इनको अवसर मिल रहा है यात्रा जाने का, हमें भी वो अवसर कब मिलेगा, हम कब जाएंगे, चलो ले जा रहे, अच्छी बात है। धर्मोत्सव करने वाले जीव की बहुत प्रशंसा की हो, जो धर्म का उत्सव करते हैं उनकी तारीफ की हो, निंदा नहीं। रोज एक क्या कार्यक्रम करते हैं, थोड़े दिन में एक कार्यक्रम, फिर रोज कार्यक्रम करते रहते हैं, क्यों बोलते? कहाँ से लाए पैसे रोज? किसने भाई? इसलिए मैंने सीवी में कहा था, किसी से कोई पैसा हम नहीं मांगे, न मांगा न किसी को कहा, जिसने दिया आया, और कम पढ़ना तो पढ़ा, नहीं पढ़ा, सब बराबर, बढ़िया हो गया, शानदार हो गया, सबको लाभ मिला। क्योंकि लाभ होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। अच्छा होता है, सब बढ़िया ही होता है, कभी कुछ नहीं होता खराब। अच्छे कार्य की अनुमोदना करो, प्रशंसा करो, खुद भी प्रसन्न रहो, दूसरों को भी प्रसन्न करो। धन से, मन से, तन से विविध उपाय करके अनेक जीवों को शोक मिटाकर उन्हें सुखी किया हो। जिसने दुखी जीवों को तन से, मन से, धन से सुखी किया हो, जहां जैसी जरूरत हो। स्थितिकरण अंग है कि नहीं? स्थितिकरण अंग क्या है? स्थितिकरण अंग में कि अपने को भी स्थित करना, दूसरा कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उसकी स्थितिकरण करो शब्दों के द्वारा, तन से, मन से, धन से, जैसे जरूरत हो आप उसकी स्थितिकरण करो भैया। तकलीफ हो रही है, आप उसको सांत्वना दो, जिस तरह से धर्म के माध्यम से तन, शरीर, हाथ पैर दबा दी, थोड़ा सा उसको शांति मिल जाएगी। अपन हाथ पैर क्यों दबाएं? इसके घर वाले दबाएंगे, हम तो मिलने आए हैं।
अरे आपने कुछ नहीं किया, हाथ लगा के थोड़ा सा उसको दबा दिया ना, उसको कितनी वो मिल जाती है, चलो आपके पैर दबा देता, ऐसा कर देता। तो ये तन से हो गया, उसको सुखी किया, होता ना, कुछ नहीं होता है, एक आप हल्का 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 करते हैं, उसको कितना मिल जाता है, राहत मिल जाती है, मिलती नहीं मिलती है। तो तन से, मन से आपने मन में भावना कि बहुत अच्छा है, हो जाए भैया, ठीक हो जाए, अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। देखो अपन सबसे कहते जाते हैं भाई कोई काम हो तो बताना, पर बताता बहुत कम है, कोई बताता है तभी बताएगा, बाकी ज़्यादातर कोई सोचता है नहीं यार, बहुत रेयर केस में होगा तो बताए। और अपन ने 2 शब्द ही तो बोले उसको, ये तो बोलते हैं भैया देखो आपके, तो फिर भी कोई काम हो तो हमको कहना, ये शब्द भी उसके लिए कितने कार्यकारी होते हैं, उसको संतोष मिलता है किसी ने शब्द तो बोले। वो काम कब बताएगा आप सोच रोज थोड़ी बताएंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको कह देगा तो बड़ी बात है। पहले तो संकोच करता है आदमी, कहता नहीं है, फिर भी देखा तो कहता है, यदि उसका मन देखा तो, अगले का प्रेम देखेगा तो कहेगा, नहीं तो कहता भी नहीं हो। होता कि नहीं होता ऐसा? कोई किसी के घर कब जाता है, प्रेम देखेगा जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं हो। तो ये सब चीज़ होती है, तो आपने उसको, तो आप भी सुखी होंगे जीवन में। धर्मोत्सव करने वाले जीव की बहुत प्रशंसा की हो, धन से, मन से, तन से विविध उपाय कर अनेक जीवों का शोक मिटाकर उन्हें सुखी किया, उनके दुख को कर्म किया हो। ऐसा दुख को कौन कम कर सके, पर आपने थोड़ी हेल्प कर दी तो उसका दुख कम हो गया। अन्य जीवों को शोकवान देख करुणाभाव पूर्वक उनके लिए सुख की इच्छा की हो, अन्य जीवों को शोकवान देखा हो, उनको करुणाभाव करके उनके सुख की इच्छा की हो, अन्य को सुखी मंगलाचार रूप देखकर सुख पाया हो। जो जीव सुखी हैं, बढ़िया है, उनके प्रति अच्छी भावना पाई है इत्यादि स्वभावों के कारण शोक रहित सदैव सुख रूप रहता है, इसलिए वो सुख रूप रहता है, आनंद करता है। आप दूसरों के लिए सुख की भावना भाओगे, आप भी सुखी रहोगे। आप दूसरों के लिए दुख की भावना भाओगे, आप दुखी रहोगे। क्यों किसी के लिए दुख की भावना मानी? सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद करें, कोई जगत का जीव दुखी नहीं हो भैया, ऐसी ही भावना भाव, आनंद करो। अगला प्रश्न, हे गुरुदेव, किस पुण्य से जीव अनेक जीवों द्वारा पूज्य अनेक जीवों का ईश्वर होता है? कि ऐसा कौन सा पुण्य जिसके कारण वो जगत में पूज्य हो जाता है, सम्मान मिलता है, उसको आदर मिलता है? कारण बताते हैं यहाँ, जिसने पूर्व में अनेक धर्मात्मा जीवों की वैयावृत्ति कर उन्हें साता पहुंचाई है। धर्मात्मा जीवों की सेवा की है, वैयावृत्ति की है। वैयावृत्ति का मतलब सिर्फ हाथ पैर दबाना नहीं है। देव गुरु धर्म को उत्कृष्ट जानकर पूजा है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का स्वरूप जान करके उनकी आराधना की है। कुदेव कुगुरु कुधर्म की नहीं, किसकी आराधना की है? सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे, अब सच्चे गुरु का स्वरूप पता नहीं, सच्चे देव का स्वरूप पता नहीं, क्या करेंगे वे? अब सिमंदर स्वामी सच्चे देव है कि नहीं है? अब किनको समझाए बोलो? अब लोग ऐसे कह रहे हैं, मुझे विचार आया बहुत, अभी पता नहीं है ना लोगों को कि सिमंदर स्वामी तो 24 तीर्थंकर में है ही नहीं, ये बात है। पर वो हमारे भगवान, अरे भगवान को स्वरूप पता नहीं है, इनको कैसे विराजमान करते? भगवान थोड़ी है, सिमंदर भगवान नहीं है। तुम पूजा तो करते हो 20 तीर्थंकर की, और जोड़ दिया तुमने दूसरी तरफ से। मतलब अपनी बात को विरोध करने का तरीका भी सही ढंग से नहीं। ऐसे जीव क्या पाएंगे फिर? दुख पाएंगे, भयंकर दुख। समझ में नहीं आ रहा अभी उनको कि हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। भगवान का अभिनय कर रहे हैं, भगवान का वर्णवाद कर रहे हैं। यदि कुंद कुंद आचार्य देव वहाँ गए विदेश क्षेत्र और वहाँ ऐसे करते तो क्या होता?
इसलिए लोगों को नहीं पता है इस दुख क्यों आते हैं, सब जगत सुखी क्यों नहीं है सारा, इसी कारण नहीं है क्योंकि हमारी भावनाएं नहीं बनती है, हम लोग सही कर नहीं पाते। कितने अरे मैं नहीं चाहता हूँ पर मेरे मुख से निकल जाता है, क्यों निकलता, निकल जाता है भाई। मैं तो नहीं चाहता हूँ छोरे को कुछ कहना पर निकल जाता है, क्यों निकल जाता है भैया? फिर दुख पाओगे नहीं पाओगे तुम। ये जो तुम गलती कर रहे हो उसका फल आगामी काल में तैयार है, इस भव में ना सही तो पर भव में मिलना ही है, छूटने वाला तो है नहीं। चाहे तुम्हारा सगा बेटा हो या कोई हो ना, आप अपने शब्दों पर कमान रखो भैया, अपनी वाणी पर थोड़ी सी कमान रखो। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोलना नहीं बोलना, विवेक पूर्वक बोलो। अन्य को धर्मात्मा जीवों की सेवा करते देखकर उनकी अनुमोदना की हो, जो धर्मात्मा जीवों की सेवा करते हैं उनकी तारीफ की हो, बड़ी अच्छा किया आपने उनकी सेवा की, बढ़िया किया। आज संजू जी गोदा बीमार हो गए, लोगों ने सेवा की तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। कम से कम अपना बिजनेस छोड़ करके भी उन लोगों ने उनको ध्यान दिया। तो साधर्मियों की सेवा करे, उसकी अनुमोदना कर, उसको भी शिक्षा मिलेगी, अगले को भी। आप निंदा करोगे, कोई स्वार्थ, बिना स्वार्थ भाव के एक साधर्मी दूसरे साधर्मी की सेवा करे तो गोवत्स प्रीति सम लिखाएंगे, लिखा क्या लिखा? गोवत्स प्रीति सम, जैसे गाय को बछड़े के प्रति प्रेम होता है वैसा एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति प्रेम होना चाहिए। पर कहाँ दिखाई देता है? कितना जलन भाव है, कितना ईर्षा भाव, कितना दुख, कितना क्या। पूर्व में जिसने अनेक असहाय दीन जीवों को दयापूर्वक अन्न देकर, धन देकर, वस्त्र आदि से सुखी किया है। जो लोग असहाय हैं, दीन हैं, ऐसे जीवों को दयापूर्वक अन्न दे करके, धन देकर, वस्त्र आदि सुखी किया हो। आज सुबह ही लेडीज आई स्कूल में और वो बार बार हाथ जोड़े, पैर पड़े, ऐसा करे। मैं कहा आप हमारे छोरा ने कस्तर भी करो, बढ़ानो है, यूँ करनो है। मैं अकेली हूँ, मजदूरी करने जाती हूँ, ऐसा करती हूँ ना छोरा। मैंने कहा आपको, मैं कहा मेरे को नहीं चाहिए कुछ, आपका बच्चा पढ़ना चाहिए, आपका बच्चा रोज स्कूल चाहिए, हमें ये चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आपका बच्चा रोज स्कूल आ रहे, रोज बैठेगा पढ़ेगा, आता ही नहीं है तो क्या करें, कैसे पढ़ाएं? कुमार साहब कहते कि अब फेल हो गया, उसका कोई इलाज नहीं है, अब पास नहीं हो सकता। और पास कैसे करें, कुछ नहीं लिखा, बोर्ड में एग्जाम हुआ है, वहाँ से फेल हुआ, क्या करें हम, हमारे हाथ में क्या कहते हैं कि अब बराबर आए पढ़े तो आगे का ध्यान रख सकते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता जो फेल हो गया। तो अब असहाय की सहायता कर सकते, पर कैसी सहायता कर सकते हैं? सहायता तो करनी है, की है, परंतु कैसी करनी? अब बैठा सकते हैं, आपको फीस नहीं ले देंगे, माफ कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं, और रोज आएगा अलग से पढ़ा देंगे भैया। तो असहाय की सहायता करना, दीन दुखियों की सहायता करना। कैसे कैसे परेशान है माता पिता अपने बच्चों से, कितने परेशान होते हैं माता पिता, वो बेचारे मजदूरी करने जाते हैं, ऐसे करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चे देखो जा कर के तो घर से निकलते हैं, रास्ते में रुक जाते हैं, सिगरेटें पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, क्या क्या करते हैं पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते, उनको पता ही नहीं है, वो फिर वो आकर के हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, क्या करें अपन। अब बहुत शिक्षा देनी क्या सकता है। कितने लोग यहाँ भी इतने बड़े बड़े लोग हैं, सिगरेट पीते हैं, खुद भी पीते हैं, दूसरे देखे, दूसरा भी अक्कल लेता है सिगरेट पीने की, ध्यान नहीं रख रहे हम पी रहे हैं सिगरेट। ये क्या दुख देंगे वो। इसलिए हमें असहाय दीन जीवों को दयापूर्वक अन्न देकर, धन देकर, वस्त्रादि से सुखी किया हो, वस्त्र दिए हो,
सर्दी के दिन है तो सर्दी के वस्त्र दिए हों, गर्मी में तो गर्मी के योग्य उसको, बरसात में बरसात के योग्य। 4 प्रकार के संघ संबंधी सेवा करने की जिनकी अभिलाषा रही है। 4 संघ, चतुर्विध संघ कौन से? बताओ मुल्ला जी साहब, 4 संघ क्या कहलाते हैं? ठीक है, मुनिराज, आरिका, श्रावक, श्राविका इत्यादि पुण्य भावों से अनेक जीवों का नाथ होता है। ऐसा सब करने से दूसरों का वो नाथ बन जाता। स्वामी ने लोग उसको आदर देते हैं, तब आदर देते हैं किसी को। भगवान है हमारे लिए, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि उसने पूर्व में लोगों की बहुत सहायता की, हेल्प की है उसने असहाय लोगों को, और आज भी करता है तो उसको उठा लेते नहीं लोग। हाँ? वो चोर था तो भी लोग उसको स्वामी मानते हैं। क्या नाम था उसका? वीर। वो चंदन चोर का नाम दिया जी, वीर कुछ नाम था, वीर चंद, वीर ऐसा। हाँ, वीरप्पन, वीरप्पन, वीरप्पन। अब वीरप्पन क्या करता था? यूं चोरी किया, पर उधर वो गांव में उन लोगों की हेल्प करता था, तो उनके लिए वो गरीबों का मसीहा बन गया। अब लोगों ने उसको, इधर तो चोर है, वो तो गलत कर रहा ही, पर उधर वो हेल्प कर रहा है, तो जिनकी हेल्प की उनके लिए वो तो क्या बन गया? मसीहा बन गया, नहीं बन गया? तो यही तो कह रहे कि आप दीन दुखी असहाय व्यक्तियों की सहायता करोगे तो आप भी नाथ बन जाओगे, ईश्वर बन जाओगे। 79वां प्रश्न, हे नाथ, यह जीव किस पाप से अनेक जीवों का दास होता है? क्या प्रश्न किया? हे नाथ, यह जीव किस पाप से अनेक जीवों का दास होता है? गुलाम, नौकर, सेवक क्यों होता है? जिस जीव ने पूर्व में अन्य जीवों को भय दिखाकर उनसे बेगार कराया है, सेवक रहकर नौकरी काम काज कराकर उन्हें कुछ मजदूरी नहीं दी है, रोजगार के लिए सेवकों को इकट्ठा किया है, अन्य जीवों को पराधीन देख सुख पाया है, इत्यादि भावों से अनेकों का दास होता है। आया समझ में? ये नहीं नौकरी, ये दास ही है। नौकरी करना क्या है? दास है। हम नौकरी कर रहे हैं ना, क्यों? जिस जीव ने पूर्व में अनेक जीवों को भय दिखाकर उनसे बेगार कराया, दम का बेगार कराया था, सेवक रखकर नौकरी देकर काम कराकर उनसे मजदूरी करवाई और मजदूरी दी नहीं, फिर ऐसे भी लोग हैं। अभी आया था ना, किसने बताया था? किसने बताया था अपने को पैसा नहीं देता हो? कि हम अब काम करते हैं, महीना भर होता नहीं करें तो पैसा नहीं देता है। यहाँ काम करते हैं, थोड़ी बैठ जाते तो लाते मारता है। अभी 2-3 दिन पहले की भूल रहा हूँ मैं, क्या करें हम? अब तब भी नौकरी कर रहा है वो, उसके वहाँ क्या करें? अब नहीं करें नौकरी तो क्या करें हम? अब मजदूरी चाहिए और लात खा करके भी नौकरी करनी पड़ रही है, क्योंकि नहीं पैसा नहीं देगा 3 दिन पूरे पैसे खा जाएगा ये। डर, कुछ लोग अच्छे होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, सब करते हैं, तो नौकर वहाँ से चालाकी करते हैं, और जो ऐसे लाते मत वहाँ नौकरी करते हैं। ऐसा भी होता है, नहीं होता है? डराते धमकाते कुछ भी करते तो नौकरी करते हैं, और जो बहुत हेल्प करता है, सहायता करता है, उसके बाद काम नहीं करते। ऐसा भी होता है। तो सब अपने पाप पुण्य का खेल समझना। रोजगार के लिए सेवकों को इकट्ठा किया है, अन्य जीवों को पराधीन देख सुख पाया है जिसने, इत्यादि पाप भावों से अनेकों का दास होता है, अनेक लोगों का नौकर होता है भैया। तो अच्छा, सरकारी नौकरी इसमें आएगी कि नहीं आएगी? पापा जी बोलो। हाँ जी, इसमें आएगी कि नहीं आएगी? देखो, आएगी तो नहीं, पर थोड़ी बहुत शामिल कर सकते हैं इसमें। है तो नौकरी ही भैया, आपने सेठ नहीं हो, मालिक नहीं हो, क्योंकि सुन्नी नौकरी में सुन्नी तो पड़ती है, काम करना ही पड़ता है, पर दास और उसमें फर्क है।
यहाँ दास मतलब ये दास की बात है, इसमें थोड़ा फर्क है। नौकरी वो जो है वो राजा महाराजा अलग चीज है, और यहाँ पर दास है। दास बनना यानी गुलाम बनाना, वैसा है। उसमें और इसमें फर्क है। फिर भी थोड़ा बहुत लगा लेना चाहिए। नौकरी करना है वो गुलामी, इसने भी कहा है तो गलत नहीं कहा है। नीच नौकरी ऐसा कहा है, कितना भी करो, हम तो अनुभव करते हैं। हर बात में पराधीनता है, नहीं मिलेगी, तकलीफ हो गई, इतना लगा है तो भी नहीं, आपको चुनाव में ड्यूटी करनी पड़ेगी। 10 बार इधर चक्कर काट के कितने परेशान होकर के, तो क्यों गुलाम है ना, नौकरी कर रहे हैं ना, करनी है। तो इसलिए लिखा ना, नीच नौकरी लिखा। देखो नौकरी नौकरी है, कैसा भी हो, पर दास और इसमें फर्क है। हाँ, विशेष है ना, तब और तकलीफ हो जाती है। आज तो यही स्थिति हो गई भी। अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। हे गुरु, यह नपुंसकलिंगी किस कारण होता है? लो, नपुंसकलिंग। सुमन दीदी, कौन सा प्रश्न चल रहा है? ऐसे नहीं चलेगा रोज। कौन से नंबर का प्रश्न है मंजू भाभी? 80 नंबर का। 79 हो गया आपकी नींद में, अब 80 आ गया। हे गुरु, ये नपुंसक लिंगी किस कारण होता है? यानी अपनी भाषा में कहते छक्का क्यों होता है? जिसने पूर्व में पुरुष को नारी का आकार बनाकर सुख पाया है, स्त्री का रूप बनाकर लोगों को मोहित करने वाले किसी पुरुष के रूप को देखकर स्वयं हर्षित हुआ है। नपुंसक जीवों को नाचता गाता कौतुक हंसी करता देखकर उनकी चेष्टा स्वयं को प्रिय लगी है। अनेक जीवों को बलात् नपुंसक कर डाला है। क्या क्या कारण लिखे? जिसने पुरुष को नारी का आकार बनाकर सुख पाया है। था पुरुष पर नारी का आकार बना करके क्या पाया? सुख पाया। लड़का था पर लड़की बन करके आनंद। तो कहते हैं यार मैं लुगाई होता तो बढ़िया रहता। आपने निदान कर लिया खोटा। स्त्री का रूप बनाकर लोगों को मोहित करने वाले किसी पुरुष के रूप को देखकर स्वयं हर्षित हुआ। जिसने स्त्री का रूप बनाया और लोगों को मोहित किया, उसको देख करके हर्षित हुआ। करते कि नहीं करते नाटक वाटक में? और बहु रुपया बन करके कैसे कैसे करते हैं। नपुंसक जीवों को नाचता गाता कौतुक हंसी करता देखकर उनकी चेष्टा स्वयं को प्रिय लगी है। जो नपुंसक लोग हैं उनको नाचते देखते हैं, गाता देख करके, कौतुक करते देख करके उनकी चेष्टा जिसको अच्छी लगी हो, अच्छा लगता है लोगों को मजाक करना, उनको जानबूझ के परेशान करते हैं उनको, और फिर बाद में देंगे पैसा, मजा लेते हैं। जीवों को बलात् नपुंसक कर डाला। कई लोगों ने उसको कर दिया ऐसा, जैसे आ रहा ना बार में कुत्तों को ऑपरेशन कर दी, नसबंदी कर दो उनकी, बहुत हो रही है। 1971 आ रहा ना। नपुंसक का संग अच्छा लगा हो, जिसको ऐसे लोगों की संगति अच्छी लगी हो, स्वयं को नपुंसक मनुष्य के समान चेष्टा करने की अभिलाषा हुई हो, उनकी तरह काम किए हो, वो अच्छे लगते हो, वैसी वृत्ति करता हो, मजाक मजाक में भी, ये समझ लेना। पर स्त्री व पर पुरुषों के भी स्वयं दूत बनकर उनका सील खंडित कराया है। जिसने पर स्त्री और पर पुरुष के बीच दूत बना हो, इधर से इधर वार्तालाप कर करके और उनका सील भंगित किया हो, वो भी ऐसा ही बनेगा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री स्वरूप नपुंसक वेदी जीवों की हिंसा करते समय करुणा नहीं आई। ये देखो, एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जीव सभी नपुंसक होते हैं, बताया था मैंने। तो एक इंद्री से 4 इंद्री जीव नपुंसक जीवों की आपने हिंसा की है, दया नहीं आई आपको, हाँ? उनको मार दिया है, दवाइयाँ रख करके मार दिया है, तो क्या होगा? नपुंसक बनोगे। इत्यादि पाप चेष्टाओं से ये जीव नपुंसक होता है, स्थावर या विकल्प होता है। समझ आ रहा है नहीं कि ऐसे परिणामों से वो जीव नपुंसक होता है, स्थावर होता है, विकल्प होता है,
नपुंसक का मतलब मनुष्य ही नपुंसक नहीं, एकेंद्रीय हो गए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक हो गया। आप 2 इंद्रिय हो गए, 3 इंद्रिय हो गए, 4 इंद्रिय हो गए, सब नपुंसक ही होते हैं पूरे। हमने तो सुना उसमें नर मादा होते हैं, आपने पढ़ा? चींटी और चिंटा आपने पढ़ाया भी होगा। पेड़ पौधों में तत्व होता है। केसरी आता ना, एक काकड़ी एक काकड़ा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक नहीं, 10 काकड़ी में बीच में एक काकड़ा चाहिए, यूं कहते हैं। तो काकड़ियाँ अच्छी लगती है यूं, ऐसा कुछ है ना? सुना कि नहीं सुना किसने? जो पपीता होता है ना, पपीता के उस 10 गोड़ में एक गोड़ वो चाहिए, नर मादा। तो फूलों में भी नर मादा का सा, पुंग केसर स्त्री केसर यूं कहते हैं उसको। पढ़ा होगा जिन्होंने गणित पढ़ी, विज्ञान पढ़ी है तो उसमें आया था। पर जैन दर्शन के अनुसार सब ही नपुंसक होते हैं, कोई भी नर और मादा नहीं होते हैं। चींटी में भी नर मादा नहीं है, हाँ शब्द रूप नर मादा जरूर है। चींटी न मादा है शब्द, चिंटा पुल्लिंग शब्द है, कीड़ी स्त्रीलिंग है, कीड़ा पुल्लिंग है। शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द होते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द, तो इस शब्द रूप स्त्री पुल्लिंग है। पर एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय के जो जीव हैं वे सब नपुंसक लिंग ही होते हैं, उसमें नर मादा का भेद क्या हम विज्ञान झूठा है फिर? इस मामले में तो वो गलती है। अपनी ये आत्मा के लिए भी बोलते हैं, मेरी आत्मा और मेरा आत्मा, दोनों बोलते हैं। विज्ञान अपनी अपेक्षा से बात करता है, वो अपने हिसाब से कहता है, वो ठीक है, उसकी अपेक्षा वो सही है अपनी जगह, पर यहाँ की तरफ से बात करते हैं। हाँ हाँ, तो वो विज्ञान अपनी जगह सही है, पर जब हम सैद्धांतिक या वस्तु स्वरूप के हिसाब से बात करते हैं तो उसमें नर और मादा नहीं मिलेंगे, वस्तु स्वरूप में नहीं मिलेगा। वो उन्होंने अपने हिसाब से भेद कर लिया नर मादा। जो वो तो अंडा भी कह देते हैं, मक्खी अंडा देती है, चींटी अंडा देती है क्या? नहीं देखे चींटी के अंडे, देखे नहीं, पर चींटी अंडा देती है कभी? सभी समूर्छन जन्म है उनका, चींटियों का सभी का समूर्छन जन्म है, वो अंडे नहीं होते, उसकी पूर्व पर्याय है वो जो अवस्था है ना, चींटी की पूर्व पर्याय है। जैसे मुर्गी निकलती उसके अंडा है ना, तो अंडा क्या है? उसकी पूर्व पर्याय है कि नहीं है? जैसे माँ के घर में बच्चा है तो 9 मिनट पहले दिन दूसरा धीरे 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 बढ़ता विकास होता है, तो पूर्व पर्याय है वो, समझे? सब समूर्छन जन्म होता है, एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों का सबका जन्म समूर्छन ही है। वो पंचेंद्रिय में है आगे भेद, 4 इंद्रिय तक के जीवों का सबका जन्म कैसा है? हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पर प्रश्नोत्तर हुए। अब आपको एक ही निर्णय के अपने परिणामों की संभाल हमें रखनी है। ये प्रश्नोत्तरों से एक ही बात निष्कर्ष निकालना है कि हम अपने परिणामों की संभाल रखें, जिससे आगामी पर्याय में हमें कष्ट न हो और हम सुखी हो और आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करें, आत्मा को जाने।